ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। आज अमृत वेला के दरमियान एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आई, जो मैंने कभी सुनी थी। सोचा आज इसी पे रिकॉर्डिंग करूँगा। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में किसी दिन एक सन्यासी आया, बाल ब्रह्मचारी, चेहरे पे तेज था, देखकर ही लगता था कोई पहुंचा हुआ सन्यासी है। गांव वालों ने भी उसका स्वागत किया, उसके रहने की व्यवस्था की। एक दिन वो रुके, दूसरे दिन सब गांव वाले मिलकर उस सन्यासी के पास आए, अपनी अपनी समस्याएं लेके, और वो लाइन लगा के खड़े थे। एक एक करके उस सन्यासी के पास जा रहे थे और वो उनको उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे। उस भीड़ में सबसे लास्ट में खड़ा था एक हरिलाल नाम का आदमी। वो सबसे लास्ट में खड़ा हो गया, क्योंकि उससे कुछ लास्ट में अकेले में बात करनी थी। जब सब चले गए और उस हरिलाल का नंबर आया तो वो गया उसके पास। सन्यासी ने पूछा कि बताओ भाई, आपकी क्या समस्या है। तो हरिलाल ने बताया कि समस्या तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके कारण मेरा पूरा घर जो है वो बिखर गया है। हरिलाल ने बताया कि मेरी एक छोटी सी दुकान है जो ठीक से चल नहीं रही है। अब दुकान नहीं चल रही तो धन नहीं आ रहा। अब धन नहीं आ रहा था तो मैंने अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरी, तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। मेरा घर भी काफ़ी पुराना हो गया है। पत्नी ने कई बार बोला कि घर तोड़कर नया बना दो, लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है। तो इन बातों से परेशान होकर मेरी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई है, और यही मेरी समस्या है। तो सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम गुरुवार के दिन उपवास करो, और उपवास ऐसा करो कि कुछ खाना तो नहीं है, लेकिन पानी भी नहीं पीना है। रात को चांद निकलने के बाद, चांद को देखने के बाद ही तुम्हें पानी पीना है या फिर कुछ खाना है, और कुछ मंत्र जाप दिए। हरिलाल ने वो शुरू कर दिया। कोई 2-4 दिन के बाद वो सन्यासी वहाँ से चले गए। समय बीतने लगा। कोई 2 साल के बाद वो सन्यासी फिर उसी गांव में आए। गांव वालों ने फिर से उनका स्वागत किया, उनके रहने की व्यवस्था की। फिर से लोग उनके पास आए पूछने के लिए। उनमें हरिलाल भी था। इस बार हरिलाल सबसे पहले खड़ा था। उस सन्यासी ने पहचान लिया कि ये तो वही है, सबसे पहले आया है, इसका मतलब है इसकी समस्याएं कुछ बढ़ गई हैं। तो उस सन्यासी ने हरिलाल को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या बात है, क्या अभी भी तुम्हारी दुकान ठीक से नहीं चलती? हरिलाल ने कहा, नहीं, वो तो 2-4 हफ्ते में ही ठीक हो गया। मेरी दुकान अच्छी चलने लगी तो धन आने लगा। ये बात मैंने पत्नी को बताई तो वो वापस आ गई। बच्चों का एडमिशन मैंने स्कूल में फिर से करा दिया, और पिछले साल घर को भी मैंने तोड़कर नया बना लिया। सन्यासी को हैरानी हुई कि अब तुम्हारी क्या समस्या है। फिर हरिलाल ने कहा कि आपने मुझे उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि मुझे ये उपवास कब तक करना है। तो सन्यासी पूछते हैं कि उपवास में तुम्हें क्या समस्या है? हरिलाल बताते हैं कि बाकी 6 दिन तो मैं ठीक रहता हूँ। जैसे नॉर्मली मुझे 9 बजे सुबह भूख लगती है और 9 बजे मैं नाश्ता करता हूँ, लेकिन ये उपवास वाले दिन मुझे 7 बजे ही भूख लग जाती है। रोज़ मैं एक ही मार्केट से अपनी दुकान पे जाता हूँ, इधर उधर कहीं भी मेरी नज़र नहीं जाती, लेकिन उपवास वाले दिन मुझे चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें ही दिखाई देती हैं, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मेरी नज़र नॉनवेज पे भी जाती है, जो कि मैंने कभी नहीं खाया, और मेरा मन करता है कि मैं ये भी खा लूँ। तो आज की डेट में मेरी समस्या एक ही है, और वो है
ये उपवास, तो प्लीज़ महाराज मुझे इस उपवास से मुक्ति दे दो। कहीं हमारी हालत भी उस हरिलाल की जैसी ही तो नहीं है। 7 डे का कोर्स तो कर लिया, मुरली भी रोज पढ़ते हैं, योग भी करते हैं, मधुबन भी आ गए, बाबा मिलन भी कर लिया, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा भी ले ली, लेकिन अब यही हमारी समस्या बन गई। नॉर्मली हमारी दृष्टि जिस तरफ नहीं जाती थी अब उस तरफ भी जाने लगी। जो ख्याल मन में कभी नहीं आए थे, अज्ञान काल में भी नहीं आए थे, वो अब सताने लगे। क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि हमने विकारों का उपवास किया है, विकारों का त्याग नहीं किया। हमने बाबा को पूरी तरह से अपने सब विकार दे नहीं दिए। हम उस विकारों से मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ उपवास किया है, और ये नेचुरल है। अगर हम उपवास करके उसी मार्केट से चले जाएं जहां से हम रोज जाते हैं, चारों तरफ रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। जिस मार्केट से हम रोज जाते हैं उसी मार्केट के बीच में किसी दिन हमारी चप्पल टूट जाए, हमारी दृष्टि हर किसी के पैरों पे जाएगी कि कितनी सुंदर चप्पल पहनी है, कितना सुंदर शूज है उसका। इतने जूते, इतनी चप्पलें हमने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी जितनी हम उस दिन देखेंगे। जाहिर है जैसा हमारा चिंतन चलता है वैसी ही बाहरी दुनिया हमें दिखाई देती है। मान लो किसी के मन में किसी स्त्री का चिंतन चल रहा है तो उसे बाहर सिर्फ स्त्री ही दिखाई देगी, पुरुष कोई दिखेगा ही नहीं, क्योंकि चिंतन वही चल रहा है। 3 कैटेगरी हैं। एक वो व्यक्ति जिसके मन में स्त्री का चिंतन चल रहा है तो उसे स्त्रियां ही दिखाई दे रही है, भले पुरुष कोई आ रहा है लेकिन उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। दूसरा वो व्यक्ति जिसे स्त्री और पुरुष दोनों दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसके मन में कोई चिंतन नहीं चल रहा है, सामने से कोई आ रहा है, स्त्री है पुरुष है, गुजर गया, कोई थॉट नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। और तीसरा वो व्यक्ति है जिसे ना स्त्री दिखाई दे रही है ना पुरुष, सिर्फ आत्मा दिखाई दे रही है हर किसी में। किसी को भी देखकर वो यही सोचेगा कि इसे भी बाबा का ज्ञान सुना दूं, कितनी प्यारी कितनी सुंदर आत्मा है, अगर इसे भी परमात्मा का परिचय मिल जाए तो इसका भी भाग्य बन जाए। तो अब ये तो हमें देखना है कि हमारे अंदर, हमारे मन में कौन सा चिंतन चल रहा है, हमें ये दुनिया कैसी दिखाई दे रही है। एक बहन ने मुझसे कहा था, सेंटर पे रहती हैं, कुमारी हैं, कि मुझे कोर्स कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं किसी भाई का कोर्स कराती हूँ तो मुझे थोड़ी झिझक होती है। बहनों का कोर्स मैं आराम से करा लेती हूँ। तो मैंने कहा आप कोर्स कराना ही छोड़ दो, पहले आप आत्मा का अभ्यास पक्का करो। मैं एक आत्मा हूँ, पहले ये निश्चय करो, तब सामने वाला आपको आत्मा दिखाई देगा। और अगर स्त्री और पुरुष, भाई और बहन दिखाई दे रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर कमजोरी है। तो आज इस कहानी का भावार्थ यही था कि हमने विकारों का उपवास किया है या फिर संपूर्ण रीति से हमने उनका त्याग किया है। हमारे मन में क्या चिंतन चल रहा है। ज्ञान में आ गए, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, पवित्र भी रहते हैं, प्रतिज्ञा भी ले ली, बाबा मिलन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है?
अगर यही सब अंदर चल रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी तक हमने सिर्फ उपवास किया है, त्याग नहीं। उपवास किया ही इसलिए जाता है क्योंकि उसकी एक समय होता है, एक लिमिट होती है कि एक दिन भोजन नहीं करेंगे, आज मेरा उपवास है। नवरात्रि के 9 दिन मेरा उपवास है, मतलब 9 दिन नहीं खाना है, 10वें दिन तो खाना ही है। लेकिन यहाँ पर इस ज्ञान में हमें विकारों का त्याग करना है, विकारों से ऊपर उठना है, ना कि उपवास करना है। मेरा चिंतन ये कहता है कि अभी तक हमने सिर्फ उपवास किया है। विकारों से कैसे ऊपर उठना है, कैसे अपनी स्थिति बनानी है, कैसे संपूर्ण रीति से इन 5 विकारों से मुक्त होना है, और कैसे हमें कर्मातीत बनना है। नेक्स्ट क्लास इसी पे कराऊंगा, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग यही करूंगा। फिलहाल तो हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। विकारों से ऊपर उठने के बारे में बाबा ने बहुत कम बातें बताई हैं। 79 की 26 दिसंबर की एक मुरली में कुछ बातें हैं जिसका चिंतन किया है मैंने। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसी बात की करूँगा, इसी बात पे कि हमें कैसे ऊपर उठना है विकारों से। हम अपने विकारों को दबाकर कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को कहा जाए कि इस तरफ नहीं जाना, बाकी चाहे कहीं भी जाओ, तो उस बच्चे के मन में ये उत्सुकता होती है कि इस तरफ क्या है। भले वो नॉर्मली नहीं भी जाने वाला हो तो भी वो जाना चाहेगा। फिलहाल तो हमें ये चिंतन करना है कि हमारे अंदर, मेरे अंदर चल क्या रहा है। जब बीमारी पता चलेगी तभी तो उसका ट्रीटमेंट होगा। तो आज इतना ही। अच्छा, ओम शांति।